हाल ही में पीएम मोदी ने कोच्चि के कालड़ी गांव स्थित श्री आदि शंकराचार्य की जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा किया। आदि शंकराचार्य के बारे में जानते हैं। आदि शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कोच्चि केरल के पास कलाड़ी नामक स्थान पर हुआ था। उन्होंने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवद गीता पर कई टिप्पणियां लिखी। वे बौद्ध दार्शनिकों के विरोधी थे। उन्होंने भारत में उस समय हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास किया जब बौद्ध धर्म लोकप्रियता प्राप्त कर रहा था। सनातन धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने सिंगोरी, पुरी, द्वारिका, बद्रीनाथ में भारत के चारों कोनों पर चार मठों का स्थापना की। अद्वैत वेदांत दर्शन के बारे में, यह भारतीय वेदांत दर्शन का एक भाग है। इसके अनुसार जगत मिथ्या है। जिस प्रकार स्वप्न झूठे होते हैं तथा अंधेरे में रस्सी को देखकर सांप का भ्रम होता है, उसी प्रकार इस भ्रांति, अविद्या, अज्ञान के कारण ही जीव इस मिथ्या संसार के सत्य मान रहा है। वास्तव में संसार की उत्पत्ति, न प्रलय, न कोई साधक, न कोई मुमुक्षु मुक्ति चाहने वाला है। केवल ब्रह्म ही सत्य है और कुछ नहीं। बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ का ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहाँ के मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने वहाँ अपने लोगों को बसाया। आज भी उनके द्वारा स्थापित परिवारों के वंशज परंपरागत रूप से बसाया गया है। नंबूदिरी मंदिर में पुजारी हैं। कलाड़ी से बद्रीनाथ तक पैदल दूरी 3000 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। आदि शंकर इतनी दूर चले। आदि शंकराचार्य की मृत्यु। एक बार जब आदि शंकर उत्तर में थे तो उन्हें अचानक पता चला कि उनकी माँ मर रही हैं। 12 साल की उम्र में उनकी माँ ने संन्यास लेने की अनुमति तभी दी थी जब उन्हें उनसे वादा किया था कि वह उनकी मृत्यु के साथ उनके साथ रहेंगे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि उनकी माँ बीमार है तो वे केरल वापस चले गए ताकि वह उनकी मृत्यु शैया के पास उसके साथ रहें। उन्होंने अपनी माँ के साथ कुछ दिन बिताए और उनकी मृत्यु के बाद वे फिर से उत्तर की ओर चल गए। जब आप हिमालय की यात्रा करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि कोई यहाँ से कैसे गुजरा होगा। आदि शंकर की मृत्यु। अपने जीवन के अंत में आदि शंकराचार्य अपनी संस्कृति, अपने ब्राह्मणवादी जीवन शैली और अपने वैदिक ज्ञान में बहुत लीन हो गए थे। एक दिन वह एक मंदिर में प्रवेश कर रहे थे और कोई दूसरा व्यक्ति मंदिर से बाहर निकल रहा था तो वह व्यक्ति निम्न जाति का था, लेकिन आदि शंकर एक ब्राह्मण थे। आदि शंकराचार्य ने इसे एक अपशगुन के रूप में देखा। उन्होंने कहा, दूर हटो। वह आदमी वहीं खड़ा हो गया और बोला, मुझे हटना होगा या मेरे शरीर को? उसने इतना ही पूछा। इस सवाल ने उन्हें अंदर से झकझोर दिया और वह आखिरी दिन था जब उन्होंने किसी से बात किया था। इस घटना के बाद उन्होंने कभी कोई अन्य शिक्षा नहीं दी। वे सीधे हिमालय चले गए। उन्हें फिर से कभी किसी ने नहीं देखा।